मैं एक वाकया पढ़ रहा था, बड़ा हैरान हुआ। आजकल तो हम अपने बच्चों को किस नाज और नखरे में देख रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह अन्हु मदीना तैयबा की तरफ जब हिजरत हुई तो ये पहला बच्चा था जो पैदा हुआ था। जुबैर इब्न आवाम रजी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजात भाई, उनके यहां मुशरिकीन मक्का ने कहा जब से मदीना ये लोग गए तो इनकी औलाद ही नहीं हो रही। और मदीने को उस वक्त लोग यसरब कहा करते थे, और यसरब का माना यही था कि बीमारियों का घर। तो कहा कि यसरब का असर इन पे हुआ है। और ये जो तवाफ में 3 चक्रों में रमल है ना, अकड़ कर चलना, इसकी हिकमत भी यही थी कि मदीना तैयबा से वापस हुए तो मुशरिकीन ने कहना शुरू कर दिया कि देखो जी यसरब से आए, इनके चेहरे पीले पड़ गए हैं, ये कमजोर पड़ गए। तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तवाफ के पहले 3 चक्रों में रमल करो और पहलवानों की तरह कंधा अपना नंगा करके इस्तिवा यानी अपने जनाब अली इहराम को निकाल के बगल के नीचे से कंधे पे डालो, ये कंधा नंगा करके और पहलवानों की तरह झूम झूम कर चलो, ताकि मुशरिकीन को पता चले कि तुम मदीना तैयबा में जाकर कमजोर नहीं हुए, तकड़े हो गए। मोमिन जो है, मोमिन कवी होता है, मोमिन मजबूत होता है, मोमिन जफाकश होता है। मोमिन जो है तो वो जनाब अली नर्म मिजाज नहीं होता और जनाब अली नाजुक मिजाज नहीं होता है। वो सिर्फ कालीनों पे जो चलते हैं ना, तो ये क्या कश्मीर फतह करेंगे। तो बहरहाल हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु छोटे से थे, उनकी वालदा उनको ले जाती थी और मदीने के करीब जो है जरा चलने फिरने के काबिल हुए जब, तो मदीने के करीब जो है कोई झाड़ियां थी, कोई पौधे थे, कोई उतराई थी, कोई खाई थी, वहां पर ले जाकर ना नीचे जो है गिरा देती थी और फिर से गिरते पड़ते नीचे चले जाते और नीचे से फिर किसी तरह जो है ऊपर चढ़ते। ये फिर उनको दोबारा नीचे जो है गिरा देती थी। ये फिर वहां से नीचे से गिरते पड़ते ऊपर आते थे। किसी ने पूछा कि ये क्या है माजरा, तो कहने लगी कि मैंने अपने बेटे को जफाकश बनाना है, इसके अंदर मुजाहिदा और मुशक्कत पैदा हो, मुशक्कत जो है ये बर्दाश्त कर सके, इसको मैंने नर्म नाजुक नहीं बनाना। इसलिए फरमाया कि रेशम और सोना मर्द न पहने, इनके अंदर नजाकत आएगी, नरमी आएगी, और मर्द की नजाकत अल्लाह को पसंद नहीं है। मर्द मोमिन कवी होता है, जफाकश होता है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में सोना लिया और एक हाथ में रेशम लिया और फरमाया कि ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों पे हराम है। और इस सोबत का भैया कि वो जो सोना और रेशम इस्तेमाल होता है, ये सोबत होती है, उसका असर पड़ता है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को जो है मना किया। और आपने ये देखा कि जो अच्छी सोबत में रहा, अच्छी मजलिस में रहा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हिदायत याफ्ता बनाया। एक यहूदी लड़का था, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रहता था, खिदमत करता था, यहां तक कि वो बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए। उस वक्त वो आप समझ लीजिए कि बाद रवायात में ये मालूम होता है कि वो सीरियस बीमार था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए, उसकी तीमारदारी फरमाई। उसके बाद उस बच्चे से कहा कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, मैं तुम्हारे लिए सिफारिशी बन जाऊंगा, गवाह बन जाऊंगा। उस बच्चे ने अपने आबे को देखा जो कि एक यहूदी था। उस बच्चे के वालिद ने, यहूदी ने उस बच्चे से कहा कि अपने साथी की बात को कबूल कर लो। जब उसके वालिद ने यह बात कही तो उस बच्चे ने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके साथ ही उसकी रूह परवाज कर गई। अब अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो इस हालत में कि आप खुशी से सरशार थे और खुशी से आपका चेहरा मुबारक चमक रहा था। तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह आज बहुत खुश हैं। फरमाया, हाँ मैं क्यों खुश ना हूं कि मेरा एक उम्मती जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन गया। तो ये उस सोबत का असर था कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में वो रहा, खिदमत में पेश पेश रहा। अल्लाह ताला ने उसको ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया। सोबत का असर पड़ता है। अब
जनाब अबू तालिब साहब को देख लें, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश थे, खिदमत का हक अदा किया। लेकिन जो मुशरिकीन मक्का थे या मक्का के बड़े बड़े सरदार थे, उनकी सोहबत, उनकी मजलिस, उनकी दोस्ती, उनके साथ उठना बैठना, उनके रहन सहन का असर उन पे पड़ा। और जब उन पे आखिरी वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बार बार उनको कलमे की तलकीन फरमाते, इस्लाम की दावत देते, लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने उनकी चरपाई को घेरा हुआ था और उन्होंने बाकायदा ड्यूटियां लगा रखी थी कि ख्याल रखना इस शख्स को, ये अपने चाचे को कहीं बेदीन ना कर दे, आबाई दीन से ना फेर दे माज़अल्लाह, इस पे नजर रखना। और अबू जाल हो कहीं जाता तो अबू लहब से कहता, आप अपने साथियों के साथ होशियार रहना, आज ड्यूटी आपने देनी है। अबू लहब को कहीं काम पड़ता, उतबा शेबा वगैरह को कहते, भाई आज मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, आपने ख्याल रखना है, बाबे के पास रहना है। इस हद तक वो जनाबिली उनको उन्होंने गोया कि यरगमाल बनाया और मुहासरे में रखा। आखिरी वक्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। किसी तरह रास्ते बनाता बनाते चरवाई के करीब पहुंचकर फरमाया कि मेरे प्यारे चाचा जान, आप मेरे काम में कलमा पढ़ लें, कल क़यामत के दिन में गवाही दूंगा और मैं अल्लाह की बारगाह में तेरी सिफारिश करूंगा। उस वक्त जो भी वहां मक्के के बड़े बड़े सरदार थे, अबू लहब, अबू जाल, उतबा, शेबा, वलीद इब्न मुगीरा, आस इब्न वाइल, ये बड़े बड़े सूरमा वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा तो कहा कि क्या तू जाते जाते आबाई दीन से इनकार कर जाएगा? मौत की डर से तू अपने आबाई दीन को छोड़ के भतीजे के दीन को कबूल करेगा? मक्के की औरतें तुझे ताना देंगी। उस वक्त बाबा जी ने यह लफ्ज कहा कि अख्तर तो नारा अलल आर, मैं आग को इख्तियार कर लूंगा, आर को इख्तियार नहीं करता, मेरी नाक कट जाएगी। और कहा कि मैं अपने आबाई दीन पर हूं। इसी हालत में वो दुनिया से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अभी अपने हुजरा मुबारक पे पहुंचे थे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला रोते हुए तशरीफ लाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अम्मक ज़ाल कदमात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका गुमराह चाचा मर गया। ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला के अल्फाज हैं। फरमाया कि अली मुझे क्या बताने आए हो? चाचा ने कलमा पढ़ा होता तो आज मैं उनके कफन दफन के इंतजाम करता और कफन के लिए अपना कुर्ता पेश करता, उनको खुद कब्र में उतारता जैसा मैंने अपनी चाची को उतारा था, हजरत फातिमा बिनते असद को। जाओ गड़ा खोद करना, उसमें डालो और मट्टी डाल को। और जनाब अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बड़ी अजीब कैफियत तारी हो गई कि मेरे चाचा भी फौत हो गया और पहला चाचा था मेरा साथ दिया, लेकिन इस हालत में मर गए दुनिया से। अल्लाह ने फिर अर्शों से आयत उतारी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मुकाम बहुत बुलंद, आपकी शान बहुत बड़ी, लेकिन हिदायत मैंने अपने इख्तियार में रखी है। मकाम तेरा इतना बुलंद है कि जिस सरजमीन पे तू कदम रखता है, मैं उस सरजमीन की कसम उठाता हूं, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। मकाम तेरा इतना बुलंद कि मैं तुझे जब अर्श पे बुलाता हूं तो सातों आसमानों के फरिश्तों से तेरा इस्तिकबाल कराता हूं। मकाम तेरा इतना बुलंद कि जहां तू होता है मेरी रहमतों का नुज़ूल होता है। मैं काफिरों मुशरिकों पे भी अज़ाब नहीं भेजता, लेकिन हिदायत मैंने अपने इख्तियार पे रखी है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। बेशक आप उसको हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप पसंद करते हो, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत अता करता है। वो जब चाहेगा तो फारिस से आए हुए हजरत सुलेमान को तेरा जानिसार बना देगा। वो चाहेगा तो रोम से आने वाले सुहैब को तेरा गुलाम बना देगा। वो चाहेगा तो हबशे से आने वाले काले बिलाल को तेरा गुलाम बना देगा। वो नहीं चाहेगा तो रात दिन आपके कमालात को देखते हुए, रात दिन आप पे उतरती आयात को देखते हुए, अबू तालिब है, अबू लहब है, अबू जहल है, उनको हिदायत को है नहीं अता करेगा।
सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। तो मेरे दोस्तों, ये असर होता है सोहबत का। और गुज़श्ता जो में मैंने असहाबी काफ और उनके कुत्ते का जिक्र किया कि कुत्ता नजस नापाक चीज, लेकिन अल्लाह के वलियों के कदमों में जब आया तो कुरान में अल्लाह ने उसका जिक्र कर दिया, वह कल्बहुम फरमा दिया कि ये उनका कुत्ता था, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। तो बहरहाल इंशाअल्लाह इस पर मजीद गुफ्तगू भी होगी। अल्लाह ताला मुझे आपको समझने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छी महफिल, अच्छी मजलिस, अच्छी सोसाइटी, अच्छे दोस्त अल्लाह ताला हमें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना